हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये देखिए 5 से 7 नंबर तक के कान्हा जी को ये आप फुल स्लीव्स की चोली बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने फुल स्लीव्स बनाना है आपको बताई है। बहुत सी कोई भी इसमें खोखट नहीं होगी, बहुत आसानी से मैंने आपको बताई है। ये देखिए पूरे में सिंगल क्रोशिया का वर्क किया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं। और ड्रेस परचेज करने के लिए ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए ड्रेस को चोली को मैंने कैसे बनाया है वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिख देना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हम एक नॉट लगा लेंगे। ये हमने ऐसे करके नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मैंने टोटल यहाँ पर 19 चैन बनाई हैं। देखिए अब क्लियर दिख रहा है। 19 चैन बनाई हैं। अब देखिए 19 नंबर की चैन पे नेल्स रखेंगे। फिर 1 2 और 3 चैन लेके 19 नंबर वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को डाल देंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पे आपकी 19 चैन हो गई। और जो आपने अभी 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी उसको मिलाकर हमारी टोटल यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया जो है ना वो हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको डबल क्रोशिया हर एक चैन में बना लेनी है। ये देखिए ऐसे करके तो सभी में हम बना लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो हम छोटा सा ही लाएंगे। तो चलिए सभी में हम ये जो डबल क्रोशिया है हर एक चैन में बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। फिर देखिए हमने यहाँ पे राउंड को जो है ना वो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे टोटल हमारी 20 डबल क्रोशिया हो गए। इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे। घुमाने के बाद 1 2 और 3 चैन लेके आप देखेंगे फर्स्ट वाली चैन में हमारी एक डबल क्रोशिया है। फर्स्ट वाली चैन में हमारी जो है ना वो 3 की एक चैन हो गई है। उससे नेक्स्ट वाली में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया सेम होल में, एक बार फिर से बनाया, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। तो ऐसे करके हम हर एक चैन में 2 बार बना लेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट चैन में हमारा एक एक रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपकी 20 हैं, 20 के ऊपर 40 होनी चाहिए, पर हमारा शुरू में और आखिरी में एक एक कम हो गया है। तो टोटल यहाँ पे 38 आपको मिलेंगे। तो सभी में हम 2 बना लेंगे। पहले में हमारा आखिरी है और पहले में स्टार्टिंग में एक है और लास्ट वाले में भी आपका एक डबल क्रोशिया आ जाएगा। तो राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए हमने यहाँ पे राउंड को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में देखिए हम यहाँ पे ये लास्ट वाली चैन में हम यहाँ पे एक बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक। अब हम इसको यहाँ से घुमाएंगे। फिर देखिए 1 2 और 3 चैन लेके आपको यहाँ पे फर्स्ट चैन में ना बना के सेकंड में, देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 की चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने ये एक बनाया। अब यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। फोर्थ नंबर की चैन में हम 2 बनाएंगे। फिर देखिए फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। ये 4 हो गए एक एक हमारा। और 5वीं चैन में हम यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। 4 हम एक एक चैन में बनाएंगे और 5वीं चैन में हम 2 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमने राउंड को पूरे में इस तरह से थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करें। ये देखिए हमने राउंड को पूरे में कंप्लीट कर लिया है। तीसरी रो में हमारे पास यहाँ पे 45 आए हैं। 45 आए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। फिर देखिए 1 2 और 3 चैन लेके फिर नेक्स्ट चैन में हमने यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे हमने 3 हो गए हमारे और ये 4 और 5वीं चैन में हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे 5 बढ़ाने, इस वाली रो में हमको टोटल 5 बढ़ाने हैं। तो 45 के ऊपर आपके 5 बढ़ेंगे। 9 9 8 8 चैन के बाद 9 9 चैन में बन जाएंगे। फिर देखिए 8 चैन में आपका एक एक आएगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 8 और 1 9। ये 9 नंबर की चेन में आए तो यहाँ पे अब हम 2 बनाएंगे। फिर देखिए हम 8 बनाएंगे, फिर 9वीं चेन में आके 2 बनाएंगे। चलिए राउंड को कंप्लीट करते, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 50। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करने के बाद इसको हम यहाँ से टर्न करेंगे, हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 50 हैं। तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 3 हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं। नेक्स्ट चेन में हम 1 बनाएंगे, 2, यहाँ पे हम 7 बनाएंगे, फिर 3, फिर नेक्स्ट में 1 4, नेक्स्ट में 1 5, नेक्स्ट में 1 6 और 1 7। तो यहाँ पे टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया 7 चेन में बना लिए। अब देखिए आप बाजू छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन छोड़कर 12वीं चेन में आप यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे। तो देखिए बैक में हमको कितने बनाना है, 7 हमारे इस फ्रंट में, 7 हमारे इस फ्रंट पे, 7 और 7 14 है। तो 14 ही हमारे बैक में आएंगे। एक हमारा हो गया, फिर 2 3 4, चलिए 14 बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। तो फिर देखिए हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया जो है बना लिया। अब हम फिर से 11 छोड़ेंगे दूसरी बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 छोड़कर 12वीं चेन में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया ये डाल दिया। जैसे हमारे 7 उस फ्रंट में आए थे वैसे हमारे 7 इस फ्रंट में आ जाएंगे। 3 4 5 6 6 और 1 7। तो टोटल आप देखेंगे 14 आपके फ्रंट में है, 14 आपके बैक में है। 14 14 28। इसको यहाँ से हमने ऐसे घुमाया, 28 के ऊपर हम 28 डबल क्रोशिया बना देंगे। ना बढ़ाना है ना ही घटाना है। हर एक चेन में आपका एक एक डबल क्रोशिया जो है वो आ जाएगा। तो चलिए राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमने 28 डबल क्रोशिया पूरे बना लिया। हमारी जो रो है ना वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अटैच नहीं करेंगे क्योंकि ये हम चोली ओपन वाली फ्रंट से ओपन बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक चैन लेके धागे को एक्स्ट्रा कट करके इस तरह से कट कर देंगे। ये हो गया कट। अब देखिए हमारी जो चोली है वो इस तरह से बन के आपकी चोली जो है वो रेडी है। अब चाहें तो हम इसमें आपको आउटलाइन करना भी सिखा सकते हैं, बट अभी हम आपको फुल स्लीव से बनाना बता दें। पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद यहाँ से अब ऐसे करके आप ये देखेंगे तो जो आपने 7 फ्रंट डबल क्रोशिया किए थे तो देखेंगे आपको ये इस तरह से एक डबल क्रोशिया ऐसे करके आपको मिलेगी। ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये आपको ऐसे यहाँ से धागा डालना है और ये वाली नॉट आपको ऐसे करके यहाँ से इस तरह से ये निकालनी है। ये निकाली, फिर यहाँ पे हम 1 2 और 3 2 ले लीजिए और 2 चैन लेके आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये डबल क्रोशिया है। इसमें आपको ऐसे करके देखिए 2 लेने के बाद क्रोशिया धागा चढ़ाया, फिर इस डबल क्रोशिया को हम ऐसे करके उठाएंगे यहाँ पर ऐसे। ये हमने 3 से ऐसे करके 2 धागे निकाल दिए। ये अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। फिर यहाँ से एक धागा उठाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पर इस तरह से, अब 4 है, 4 से हमने यहाँ पे 2 निकाले, अब 3 है, 3 से हम एक साथ सभी को निकाल देंगे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया को एक डबल क्रोशिया में कंप्लीट किया है ना, और बाकी 2 को मैंने एक में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हमारे कम हो गए, ठीक है, 11 के अब हमारे यहाँ पे इधर से आप देखेंगे तो अब आपके 9 बचे। अब बाकी के देखिए हमारे यहाँ पे सिंगल वाले डबल क्रोशिया आएंगे। एक लास्ट में भी आपको 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही रखने हैं। 2 3, थोड़ा टाइट हाथों से चलाना क्योंकि आज 3 है इसलिए। 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से देखिए
ये भी एक और बन जाएगा, एक ये बन गया। अब देखो यहाँ से एक ये डबल क्रोशिया हमने यहाँ से 3 है, 3 से हमने 2 किया, कंप्लीट नहीं किया। फिर यहाँ से देखिए हमने ये नेक्स्ट वाला भी उठाया इस तरह से, ये हमारे 4 हैं, 4 से हमने यहाँ पे 2 निकाले, 2 से 3 धागे हैं, फिर हमने तीनों धागों को एक साथ निकाला। अब हमने देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया, 1 किया ना। अब यहाँ पे हम एक और बना देंगे अपना, जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 की चैन लिया था वैसे ही हम यहाँ पर एक लास्ट में डबल क्रोशिया ऐसे पूरा बना देंगे। बनाने के बाद अब जो आपने 3 की चैन बनाई है जस्ट उसके बराबर में ये वाला डबल क्रोशिया उसकी ऐसे करके यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से आपको 1 2 और 2 चैन लेके अब आपको कहीं पे घटाना बढ़ाना नहीं है। ये यहाँ पे हमारी 2 की चैन हो गई। फिर देखिए इस तरह से हर एक चैन में आपका एक एक डबल क्रोशिया जो है वो आ जाएगा। तो चलिए हम एक एक बना लेते हैं, हम बहुत छोटी सी वीडियो लाना चाहते हैं इसलिए, तो आपको फिर बताते हैं। फिर देखिए हमने यहाँ पे राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब आप देखेंगे जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में 3 की चैन बनाई थी उसमें भी हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। बनाने के बाद स्टार्टिंग में जो अब आपका ये 3 का चैन बनाया था जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे इसके ये इस चैन में हम इसको डबल क्रोशिया की चैन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन लेके फिर से हम हर एक चैन में दो बार एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए लास्ट में भी 3 की चैन में भी एक हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पे चलिए इस वाली लास्ट कली में हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पे सीधा हम 3 की चैन के पास में जो डबल क्रोशिया उसमें आके इसको स्लिप स्टिच किया, एक चैन लेके और धागे को एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये आप देखेंगे आपकी जो फुल बाजू है ना, फुल स्लीव से ये आपकी इस तरह से बन गई है। ठीक है, 3 रो हमने यहाँ पे फुल स्लीव से में हमने ये देखिए फुल स्लीव्स में हमने 3 रो आपकी यहाँ पे बना ली हैं। ऐसे ही हम इस साइड भी बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे आउटलाइन बताएंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने जो चोली है ना वो बना के इस तरह से पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए दोनों बाजू 3 इसमें भी है, 3 हमारी रो इसमें भी है। चलिए अब हम सबसे पहले आपको किनारी बनाना बताते हैं। तो हम बैक से बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ये नॉट लगा के ऐसे करके इसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम पीछे से किसी भी चैन में इस तरह से क्रोशिया को डालकर फिर इस धागे को हम ऐसे करके यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। ये एक चैन बनाई, एक चैन बना के सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे करके कर देंगे। और ये रेड कलर का जो छोटा सा धागा है ना इसको अब हम साथ में पकड़ते हुए चलेंगे और दबाते हुए जाएंगे। हर एक चैन में अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे करके बना लेंगे और रेड वाला धागा जो है ना वो भी आपका दबता हुआ जाएगा। और रेड के साथ में अब ये यहाँ पे येलो वाला भी आएगा, ये भी आपको दबाते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे करके आपको ऐसे सिंगल क्रोशिया पूरे में करते जाना है। तो हम आपको फ्रंट एक साइड का बता देंगे, एक साइड में फिर ऐसे ही सेम हो जाएगा। तो ये देखिए ये नीचे चोली का कोना है, तो यहाँ पे हम लास्ट में इस तरह से आ गए। आने के बाद यहाँ पे अब हम एक चैन लेंगे और सेम प्लेस पर हम एक बार फिर से बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया आ गया, इसमें हम ऐसा करके बना देंगे। फिर हम अब इसी में लंबा का डबल क्रोशिया इसमें हम एक बार और बना देंगे। 2 बार बनाया। अब देखिए इसके बराबर में जो चैन मिल रही है, चैन में हम नहीं बनाएंगे, जो हमको लंबा वाला डबल क्रोशिया मिल रहा है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। चैन में नहीं बनाएंगे, जब हम फ्रंट की सामने की तरफ आ जाएंगे तब चैन में हम नहीं बनाएंगे। जो लंबा लंबा डबल क्रोशिया आपको मिलता है उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। अब देखिए ऊपर हम गर्दन पे बिल्कुल आ गए। यहाँ पे अब हम बिल्कुल आ गए। देखिए
पहले हम यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया ये हमने यहाँ पे ऐसे करके बना दी। फिर यहाँ पे देखिए आप इस ऊपर बिल्कुल चैन आपको मिलेगी, एक यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर सेम होल में फिर से एक बार हम ये ऐसे बना देंगे। बनाया? अब देखिए ऊपर जो गर्दन है, गोलाई ऊपर गर्दन की, ये मिल गया। अब हम यहाँ पे चैन में ना बनाकर ऐसे बीच में डालकर ऐसे करके सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके सिंगल क्रोशिया एक एक बार सभी में हम यहाँ पे बनाएंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, ऐसे समझ गए आप? तो चलिए हम चोली को पूरा इस तरह से लॉक हम कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया पीछे यहाँ तक आपको बताते हैं, कर देते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट तक बना ली थी। लास्ट में जब आप सिंगल क्रोशिया बिल्कुल लास्ट तक आ जाएंगे, स्टार्टिंग में जो आपने एक चैन लेके फर्स्ट वाली में ही सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना, उसी में मैंने जो फर्स्ट चैन बनाई थी उसी में मैंने इसको स्लिप स्टिच करके एक एक्स्ट्रा चैन लेके धागे को कट करके पीछे इसमें कहीं भी नॉट लगा दी। ये देखिए ये रहा धागा इस तरह से। अब देखिए हम बाजू में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, सेम ही बनानी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हम ऐसे करके एक चैन बनाएंगे, मतलब एक नॉट लगाएंगे ऐसे करके, और बस उंगली में धागे को इस तरह से लपेटना है, और यहाँ से आपको ऐसे करके इस धागे को आपको हाइड करते चलना है। यहाँ से आप किसी भी चैन में ऐसे करके इसको निकालिए, और ये वाली नॉट जो है ऐसे करके आपको बस लेना है। ये देखिए ये हमने यहाँ से ऐसे निकाला, एक चैन लिया, सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए पीले और लाल छोटे दोनों धागे हैं ना, इसको हम साथ में दबाते हुए ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिख देना। अगर आपको ड्रेस समझ में आई है तो एक कमेंट कर देना कि ड्रेस कैसी लगी और समझ में आई या नहीं। इस तरह से देखिए पूरे में सिंगल क्रोशिया के स्टार्टिंग में जो एक चैन बनाई थी वहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच किया, एक नॉट लगाई, ऐसे करके धागे को एक्स्ट्रा कट करेंगे। कट करके अब हम उल्टी साइड से जाके किसी भी पीछे की तरफ से हम इस धागे को ऐसे करके लेंगे। ये हमने लिया, और यहाँ पर हम दो फंदे ऐसे करके उठाएंगे, और ऐसे करके यहाँ पे इसमें ऐसे ये हमने यहाँ पे नॉट लगा दी। एक्स्ट्रा धागा जो होगा अब हम उसको कट कर देंगे, तो आपकी जो आस्तीन का धागा वगैरह है ना एकदम सारा हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। चलिए ऐसे हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दूसरी आस्तीन में भी जो सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर दी है। ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग बहुत ही प्यारी सी आई है। अब इसमें बाबू को ठंड भी नहीं लगी। ये देखिए, तो चोली की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।